गिरिराज पहले ही समझ गए थे कि गाय भागती हुई जा रही है, हाँफती हुई जा रही है, भयभीत जा रही है, पिटी हुई जा रही है, जरूर पीछे कुछ खतरा है। वो खड़े हो गए थे कि कोई ना कोई पूछने वाला आएगा। उनने जवाब दिया, भाई जब से मैं खड़ा हूँ तब से कोई गाय यहाँ से नहीं निकली। एक तरह से सत्य वचन की भी रक्षा हो गई। दूसरी बात, और दूसरा उदाहरण, सम्राट अकबर को भी बड़ा शौक था शुरू में मांस का। उसने अपने एक धार्मिक श्रावक से हाथ में चिड़िया पकड़ी। बड़े अहिंसक बनते हो भाई, बताओ चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई? पिंजरे से चिड़िया पकड़ ली, हाथ में अंगूठा गर्दन पर रखा है, बताओ चिड़िया मरी है कि जिंदा? श्रावक दुविधा में पड़ गया, सम्राट को क्या जवाब दे। अगर मैं कहता हूं कि चिड़िया मरी हुई है तो ये छोड़ देगा, उड़ जाएगी, मैं झूठा सिद्ध हो जाऊंगा। अगर मैं कहता हूं कि जिंदा है तो अंगूठे से यूं गर्दन दबाएगा और अभी हाल 1 मिनट भी नहीं लगेगा, चिड़िया मेरे को जब मुट्ठी खोल के दिखाएगा तो मरी हुई मिलेगी। क्या करूं? बड़े सोच करके शालीनता से जवाब दिया, सम्राट हुजूर चिड़िया तो मरी हुई है। इतना कहना था कि उसने चिड़िया हवा में उड़ा दी। हंसा जोर से, कहा देखो चिड़िया जिंदा है। श्रावक ने कहा, बादशाह आजम मैं जानता हूं कि चिड़िया जिंदा है, चिड़िया जिंदा थी, तो फिर तुमने ऐसे कहा क्यों? तुम्हारा तो झूठ हो गया। उसने कहा, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि अगर किसी के प्राणों की रक्षा होती है तो वह झूठ झूठ नहीं है। मुझे उसकी प्राणों की रक्षा पहले जरूरी थी। मेरा एक वचन झूठा हो गया, कहने को मैं झूठा सिद्ध हो गया, लेकिन एक प्राणी सचमुच की जिंदगी तो जिएगा। कहते हैं बहुत प्रभावित हुए बादशाह, सच्ची तुम सच्चे, तुम्हारा कथन सच्चा, तुम्हारा धर्म सच्चा। जिंदगी में आपको भी मौके आते हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। कोशिश करो मौन से जवाब दो, कुछ ना बोलना पड़े। हमें पता है कि मैं ऐसा बोलता हूं तो इसका ये इफेक्ट होगा, ऐसा बोलता हूं तो झूठा हो जाएगा। अब जाता कोशिश करो कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो चुप रहो, और अनिवार्य है तो प्रस्तुत करने का ढंग और तरीका ऐसा हो कि किसी को उससे बड़ी तकलीफ ना उठाना पड़े। जैसे एक चोर भागता भागता आया और आपकी दुकान में घुस गया, पिट करके आया था, हाथ छुड़ा के भागा था और आपके घर में घुस गया। अब मोहल्ले वाले लोग भी आ गए, पुलिस के लोग भी आ गए, निकालो चोर तुम्हारे घर में घुसा। पहले कोशिश करो कि कहाँ चोर है, कौन सा चोर है। फिर अरे अभी घुसा है तुम्हारे घर में, तुमने ही चोरी करवाई होगी। जब लगा कि तो अपने माथे पड़ रहा है तो अच्छा देखता हूँ, घुसा तो है, कोई आया तो है। फिर धीरे धीरे माहौल शांत करो। भैया मैं उसके पास गया था, बाहर ही नहीं निकलता, कहता है कि मेरी माँ बीमार है, मुझे खाने को भोजन चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं। उसकी कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी, और उससे भी समझा दो कि ऐसा करो मत। बाहर वालों को भी समझा दो कि मजबूरी के मारे उसने तुम्हारी जेब काटी है, तुम्हारी चैन छीनी है। उसको भी फिर इतना पक्का करो कि बेटा चोरी मत करो। भैया ध्यान दो, चोरी से कोई घर नहीं भर जाता है, थोड़ी मजदूरी कर लो, मेहनत कर लो। ऐसे धर्मात्मा जीवों का व्यवहार ही थोड़ा अलग होता है। तो अपन सभी सत्य, सिर्फ सत्यवादी नहीं, सत्य को जीने वाले। महावीर स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं, उमा स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य। वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुवात्मक है, वस्तु जैसी है वैसी श्रद्धा करना ही सत्य है। सत्य केवल बोलने की चीज़ थोड़ी ना है, सत्य जीने की चीज़ है, सत्य अनुभव की चीज़ है। बिना सत्य स्वरूप की श्रद्धा के सम्यक दर्शन भी नहीं होता। देह बुद्धि में जीते रहोगे और साचा शब्द बोलते रहोगे,
तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। तुम्हारा जीना झूठा है। तुम शरीर को आत्मा समझ रहे हो और मुंह से सत्य बोलते हो, तो बोलने में तो साचे हो लेकिन अनुभव में झूठे हो। तुम्हें भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि का सत्य भी सत्य नहीं कहलाता है। पहले अध्याय को पढ़ा आपने, वहाँ सेकंड लास्ट सूत्र क्या आया? सद सतो रवि शेदा यद्रक्षोपलब्धि रोनमत्तवत। कोई व्यक्ति ऐसा है कि कभी साची बात भी बोलता है, कभी मन की बात भी बोलता है, तो उसका भरोसा नहीं किया जाता। क्यों? मिथ्या बुद्धि है उसकी। सम्यक बुद्धि हो, वेद विज्ञान हो, फिर सत्य वचन हो, सत्य जीवन हो, उसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सज्जनों, सत्य स्वरूप की श्रद्धा करिए। युधिष्ठिर का भी उदाहरण है। कहते हैं द्रोणाचार्य ने एक बार सिखाया, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलें, सत्यम वक्तव्यम, सत्य बोलना चाहिए। ए पाठ याद करके लाइए। कुछ लोगों ने तुरंत सुना दिया, कुछ लोगों ने दूसरे दिन सुना दिया, कुछ लोगों ने तीसरे दिन सुना दिया। युधिष्ठिर हर दिन मना कर देते, मुझे याद नहीं हुआ, मुझे याद नहीं हुआ। तीसरे दिन गुरुजी को रोष आया और उनने जोर से फटकारा, तुम्हें हर पाठ एक बार में, दो बार में याद हो जाता था, और इस छोटे से पाठ को 3 दिन हो गए, तुम्हें याद नहीं हुआ। दुर्योधन दुशासन जैसे लोगों को भी याद हो गया और तुम्हें नहीं हुआ। आवेश में आके उनने एक तमाचा रसीद कर दिया। कहते हैं हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव मुख से तो मुझे उसी समय याद हो गया था, सत्यम वक्तव्यम, लेकिन जब तक कोई गुण जीवन में ना उतरे तब तक केवल मुंह से बोलने से क्या मतलब है। इसलिए मैं कह रहा था, बस अब याद हो गया। जिंदगी में अब ये पाठ कभी आचार से, चारित्र से उतरेगा नहीं। ऐसा गांधी जी ने भी सत्य के बहुत प्रयोग किए। सत्य के प्रयोग एक पुस्तक भी उनकी थी, हमने पढ़ी। आप लोगों ने तो पढ़ी होगी, आप तो गांधीनगर में ही रहते हो, हैं? एक टाइप की प्रेरणा, व्यवहार साफ सुथरा, उजला और सत्य हो। कई बार लोग व्यापार बिजनेस में बड़ी बेईमानी करते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने 2 पैसे ज़्यादा कमा लिए। राजस्थान से एक गांव के लोग आए, मंदिर बना रहे हैं। उनका एम था, उद्देश्य था कि बीती हुई जुलाई तक, जून तक पूरा हो जाए, लेकिन सितंबर अक्टूबर आते भी पूरा नहीं हो रहा। और बीच में कारीगर क्या चीटिंग करता है, पत्थर का भाव बढ़ गया, 5 लाख रुपए और दो। पत्थर का भाव बढ़ गया, 5 लाख रुपए और दो। बोले 3 बार 5-5 लाख रुपए दे दिए। टोटल ठेका हमारा हुआ था 30 लाख का, उस पर और बढ़ा के 45 लाख हो गया। फिर कहता है 5 लाख। और काम पर टाइम पर आता नहीं है, नौकर आते नहीं हैं, काम हो नहीं रहा। फिर बोले कि जब काम लिया था उसने, तब उसने कहा कि जब तक 30% काम ना हो जाए तब तक तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। बातें मीठी मीठी बहुत बनाई, लेकिन काम देने के बाद ऐसा कर रहा है। फिर वही श्रावक बोला, महाराज जी ये लोग इतना भी नहीं सोचते हैं कि अगर हमारा व्यवहार बिगड़ गया तो हमें काम भी आगे कैसे मिलेगा। अब हम गांव वाले दूसरे गांव वालों को कहेंगे कि इस वाले सोमपुरा को काम नहीं देना, इस कारीगर को काम नहीं देना। हमारे जितने रिश्तेदार होंगे हम सबको कहेंगे। बिजनेस में ले लो आप, कपड़े की दुकान, आपने 200 रुपये मीटर का कपड़ा 500 मीटर में टिका दिया। घर जाके बात खुलती है, 10 लोगों को कहता है, 200 का 250 चल जाता। लोग भी कह देते भैया दुकानदार है, उसका भी तो पेट है। 200 का 250 चल जाता, कदाचित 300 भी चल जाता।
लेकिन 200 का 500 और 1000 तो नहीं चलेगा। बिजनेस लाइन में ले लो, व्यापार लाइन में ले लो, ऑफिस लाइन में ले लो, हैं? आप एक दिन गए लेट और आपने कहा कि आज बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो गया था इसलिए मैं 1 घंटे लेट हो गया। दूसरे दिन भी पहुँचे, तीसरे दिन, फिर 2 दिन के लिए गायब हो गए, फिर कहा क्या था, मेरी दादी जो है ना वो ऑफ हो गई थी इसलिए मेरे को 2 दिन। फिर अगले हफ्ते फिर 2 दिन लेट पहुँचे, 3 दिन गायब हो गए, फिर मेरी दादी, फिर मेरी दादी, फिर दादा, और सारे के सारे जिंदा बैठे हैं। पप्पू स्कूल नहीं गया और टीचर घर पर आया, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन घर पर आया। पप्पू ने देखा घर आ रहे हैं स्कूल वाले। दादा ने कहा बेटा छुप जा, 3 दिन से तू स्कूल नहीं गया, छुप जा, अभी तेरी खबर लेने वाले। उसने कहा, पप्पू ने कहा दादाजी आप छुप जाओ। दादा ने कहा तय स्कूल नहीं गया, तू चुप। दादाजी मैं स्कूल नहीं गया, मैंने एप्लीकेशन में यही लिखा हुआ है, यही बहाना बनाने वाला हूं कि दादाजी चले गए इसलिए मैं स्कूल नहीं आया। दादाजी गुजर गए। दादा ने कहा कि देखिए अभी ये जमाना है। चाहे उपस्थिति को लेके हो, अनुपस्थिति के लेके हो, विश्वसनीयता होना चाहिए। किसी ने अतिथि के रूप में आपको बुलाया है, किसी मेहमान ने आपको जिम्मेदार समझ करके बुलाया है कि काकी जी आ जाएंगे तो हमारा काम आधा हो जाएगा। हाँ हाँ हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, और एन टाइम पर किसी कसाय भावना से गच्चा दे दिया, नहीं तो हमारा नाती बीमार हो गया है, घर में बहू को कोई सहायता करने वाला नहीं। ऐसा कभी नहीं, झूठ नहीं, बेईमानी नहीं। आप भले 2 दिन पहले फ़ोन करके बोल दो कि मुझे लगता है कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगी, आप अमुक अमुक को बुला लो, अथवा मेरे भरोसे नहीं रहना। भावना तो पूरी है लेकिन संभावना कम है। इतना सा भी गच्चा देना ना सामने वाले को लिए बरसों याद रहता। ये हमको बोल दिए कि तुम 7 बजे स्टैंड पर आना और खुद 9 बजे तक नहीं आए। मैं इनको 2 घंटे इंतजार कराया और 9 बजे आए, तब क्या बोलते हैं, भाई गाड़ी तो पूरी भर गई, अब अगले बार ले चलेंगे आपको। मैंने थोड़ी इनको कहा था। ऐसी चीजें, ऐसे व्यवहार जीवन में नहीं आने देना। यह विश्वसनीयता, पहले से सूचना दे दो कि थोड़ा संभव नहीं लग रहा मेरे को। ज्ञानियों, तो झूठे विज्ञापन आजकल देखिए, सारी दुनिया झूठे विज्ञापनों के चक्कर में मारी मारी फिर रही। झूठी पिक्चर देखते हैं, झूठे विज्ञापन देखते हैं, वही माल खरीदते हैं। विज्ञापन में देखा था लक्स साबुन, हीरोइन ने लगाया और एकदम काली से गोरी हो गई। एक बार लगाने से यूं लाइट आई टीवी पर, और तुम्हारा कपड़ा क्या था, काला और सफ़ेद हो गया। रिन साबुन, वही साबुन हीरोइन ने लगाई, गोरी हो गई, और वही तुमने लगाई और जितना कुछ गोरापन था वो भी चचेण गया, काला हो गया, गंदा दिखने लगा, चमड़ी उधड़ गई। होता है कि नहीं होता? झूठे विज्ञापन, करोड़ों रुपए कोई व्यक्ति विज्ञापन में डालेगा। हैं, ये नाचने गाने वाले लोग, नेता अभिनेता मुफ्त में विज्ञापन करते हैं क्या? और हीरोइन जो साबुन लगाई और 1 मिनट में सफ़ेद हो गई, उसने पहले 3 करोड़ रुपए लिया है, 5 करोड़, 10 करोड़। कोका कोला पिया ना एक बार सलमान, एक बार पीने का, नाटक करने का उसने 10 करोड़ लिया है। खुद नहीं पिएगा लेकिन लोगों ने देखा ये पीता है, वो 10 करोड़ पहले ही पी गया। अब कंपनी तुमको क्या पिलाएगी? बोलो। जिस कंपनी ने नाटक करवाने के लिए, ऐड के लिए 10 करोड़ खर्च किया है, 50 करोड़ खर्च किया है, वो कंपनी माल तुमको क्या देगी? तुम खुद सोच लो। तुम अब बाजार में तुम ही ज़्यादा विज्ञापन करते हो तो तुम जो भी माल बेचते हो 2-5 रुपये महंगा बेचते हो। क्यों? इसमें से निकालना है। अगर महंगा नहीं बेचते हो तो क्या करते हो? उसमें कुछ सस्ता माल मिला के बेचते हो। ताकि कम से कम वो विज्ञापन में जो गया है वो तो वसूल हो।
तो फिर बड़ी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां हैं, तुम्हारी रिश्तेदार हैं क्या वो, जो मुफ्त में देंगे सब चीज़ें? एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री ऐसे मिलने लग जाए तो फिर तो कहीं ना कहीं व्यापारिक राजनीति है, व्यापारिक छल कपट है। इसलिए विज्ञापन में जो चीज़ें बताई जाती मेरी समझ से कम उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। देसी पहचान की, निजी बाजार की, राष्ट्रीय बाजार की कोई चीज़ें हैं जो पहले से प्रसिद्ध हैं अथवा आजमाई हुई हैं, भले भी देखने में अच्छी ना हो लेकिन वो खरीदना चाहिए। स्वदेशी अपनाओ। झूठे विज्ञापन, झूठे दस्तावेज बना लेते हैं लोग, एक ही ज़मीन को 4-4 बार बेच देते हैं। एक ज़मीन 4 बार बिक सकती है हैं? ये तो आप उनसे पूछो जो ज़मीन जायदाद का सौदा करते, कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों से, जो बिल्डर्स लोगों से जो बिल्डिंग खड़ी करते हैं, एक ही रूम को 4 बार बेच देते हैं। झूठे दस्तावेज भी बन जाते हैं। सावधान, ऐसा करना नहीं, ऐसे पचड़े में पड़ना नहीं। झूठी रिपोर्ट, पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखा देते हैं। कई बार आपको उल्लू बनाने के लिए कोई पुलिस वाला ही झूठी रिपोर्ट तैयार कर लेते। ऐसे में ऐसी चीज, ऐसे रास्ते से बचिए। नेताओं के झूठे आश्वासन, झूठे आश्वासन भी नहीं देना चाहिए। उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री 10 बार आए, लेकिन 2-4 बार तो सभा में भी बोली दिए, भैया अमुक काम हमसे नहीं हो सकता, इसलिए आप मेरे से झूठा हाँ मत कराओ। ठीक है, लोग बुरा मान जाएंगे, जो भी होगा सो होगा। आप भी झूठा आश्वासन मत दो। झूठे आश्वासन, झूठी दवाएं, आजकल देख लो, झूठी दवाएं। जरूरत नहीं है तो भी आपको बोतल तो डॉक्टर चढ़ा ही देगा। हाँ, और राजेंद्र डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं अपन। कुछ लोग होते हैं समझदार, जितनी जरूरत है उतना करते हैं, वरना आप हॉस्पिटल पहुंचो, कुछ बीमारी नहीं है और सिलाइन तो आपको घुसाएगा ही, बिना सिलाइन के आप वापस नहीं। आपको पानी की कमी है, ग्लूकोज की कमी है, आपको 3 दिन भर्ती रहना पड़ेगा, जबकि तुम घर आके शक्कर नमक घोल के 1 गिलास पानी पी लो तो भी तंदुरुस्त हो जाओ। लेकिन डॉक्टर उल्लू बनाते,